जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं बाबा की बहुत प्यारी साईं कृपा साईं लीला आप लोगों को सुनाऊंगी। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले 2-3 आवश्यक बातें। पहला, कि जितने भी लोग जॉब वाले परायण के लिए करना चाहते हैं, जो जॉब के लिए प्रेयर्स लेकर आते हैं, जो परेशान थे हैं, मैसेज करते हैं और जो बहुत सीरियस है कि वो एकदम करेंगे जो उसमें दिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि कभी मंत्र चैंटिंग रहेगी, कभी आपको 11 वचन करने होंगे, तो जो भी होगा इफ़ यू कैन डू तो ही आप अपना नाम वहाँ पर एनरोल करें, क्योंकि बहुत सीरियस नोट पर वो उसे स्टार्ट किया गया है। सेकंड इज़ कि अगर आपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो अपना, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो मैसेज लिखकर या फिर ईमेल के थ्रू आप मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एंड बिल्कुल शेयर करिए। आप अगर ऑडियो वीडियो वगैरह बना कर देते हैं जो मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूं तो वो मेरे लिए ईजी होगा, बट अगर आप मैसेज भी टाइप करके देते हैं तो भी आई विल टेक सम टाइम, बट मैं उसको अपलोड कर दूंगी। अब ना मैं आज के एक्सपीरियंस पर आती हूँ। एक सवाल मुझसे पूछा था किसी ने कि हम एंगर मैनेजमेंट कैसे करें, हम अपने गुस्से पर काबू कैसे पाए। और मुझे 2-3 डिवोटीज़ ने क्वेश्चन भी पूछा, आंसर भी खुद बताया कि हम ना एंगर मैनेजमेंट के कोर्स कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलोगे या क्या आप क्या करते, वॉटेवर जो भी क्वेश्चन था एंगर को लेकर था। मुझे ऐसा लगता है ना कि जिनको देखो, अगर आपको जाना है कोई कोर्स करना है तो वो आपकी बिल्कुल इच्छा है, आप जा सकते हो। जब मैं उन कोर्सेज़ के बारे में नहीं जानती हूँ तो मैं कोई रिव्यू नहीं दूंगी। कुछ कोर्सेज़ बहुत स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे होते हैं और कुछ कोर्सेज़ बस कोर्सेज़ होते हैं, तो वो आपने देखना है कि आप क्या लेकर आए हो। बट एक बात मैं कहूँ, जिस दिन आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा ना कि नहीं अब मुझे इरिटेट ही नहीं होना है, किसी चीज़ से गुस्सा होना ही नहीं है, तो आपका एंगर उसी वक्त मैनेज हो जाएगा। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि क्योंकि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, जब आता है किसी चीज़ पर तो बहुत 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 आता है। बट व्हाट आई हैव फेल्ट, क्योंकि चीज़ें गलत होंगी ना तो गुस्सा आएगा आपको एक सेकेंड के लिए एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बट अगर आप प्रेयर्स करते हो ना, मतलब एवरी डे आप बाबा के आगे बैठ रहे हो, आप पूजा रूम में बैठ रहे हो, आप मंत्र चैंट कर रहे हो। मंत्र चैंटिंग पे मैं कहती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंत्र कितने संख्या में आप चैंट कर रहे हो, बट इफ़ यू आर डूइंग मंत्र चैंटिंग तो आप ये फील करेंगे कि आपको ना, ये मैंने पर्सनली फील किया है कि उस वक्त ना आंखों से आंसू आएगा, जो भी गुस्सा होगा सब निकल जाएगा सामने, एंड देन मैं एक नॉर्मल इंसान बन के फिर जाती हूँ। तो मेरा इसी ज़रिए से मेरी क्लिनजिंग भी होती है और मेरा एंगर ऐसे ही कंट्रोल होता है। और मैं देखती हूँ कि अगर मैं बहुत दिनों तक पूजा नहीं कर रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, जैसे घर पर डेथ वगैरह हो गई, तो फिर उसके बाद मतलब मेरे ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे एंगर इश्यूज़ आने लगते हैं अगर मैं मंत्र चैंटिंग नहीं करती हूँ तो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम टेकिंग। तो इसीलिए ये मैंने फील किया है कि जब आप प्रेयर्स करते हो ना तो वो आपके प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं करता, आपके पर्सनालिटी को भी ट्रांसफॉर्म करता है, आपको बहुत बेटर पर्सन बनाता है। तो आप प्रेयर करो, ईमानदारी से प्रेयर करो। उसमें मेडिटेशन होता है और जहाँ मेडिटेशन होता है ना तो अपने आप एंगर भी कंट्रोल होता है। अब चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। बहुत देर कर दिया आज मैंने, सॉरी। ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो डिवोटी हैं इन्होंने ना कुंभ जाने का सोचा था, जो कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है आफ्टर 144 ईयर। तो ये जो महाकुंभ में जा रही थी ना, तो ये जम्मू से है। मैंने इनके पहले भी बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस आप लोगों को सुनाए हैं। तो ये जब जम्मू से इनको जाना था, प्रयागराज पहुंचना था, तो इनका फ़्लाइट कैसे था, जम्मू टू दिल्ली, फिर दिल्ली से लखनऊ एंड देन लखनऊ से वो प्रयागराज जाने वाले थे। बेचारे सारे मतलब मैं कहती हूँ बाबा को कि सारे श्रद्धालु जो हैं वो बेचारे सब अलग अलग तरीका निकाल कर कैसे कैसे जा रहे हैं, बट पहुंच रहे हैं। तो जो मैं अब मैं वही बाबा को बोल रही थी। एक्चुअली मैंने ऑडियो पॉज करा था, कुछ पीछे काम आ गया था। तो आई थिंक मैं आपको यही कह रही थी कि मैं बाबा से यही बात कर रही थी कि बेचारे सारे श्रद्धालु जो हैं वो कैसे कैसे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। बाबा सब सही सलामत अपने घर तक वापस जाएं, पीछे फैमिली वेट कर रही है। तो एनीवेज इनका भी था, ये भी जा रहे थे। अब ये जब दिल्ली पहुंची ना तो क्या हुआ कि इनको थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब होना शुरू हुआ। ये भी नहीं कि बहुत सर्दी वगैरह थी, बट जैसे ही ये फ़्लाइट पे बैठी
उसके बाद जो इनका सर दर्द पकड़ा, तेज सर दर्द, आंखों में दर्द, पूरे चेहरे में पेन और हेडेक बहुत तेज, बहुत तेज। और ये अपने हस्बैंड को ट्रबल नहीं करना चाहती थी। ये वैसे जगह पर थे, आप एयरपोर्ट वगैरह पर हो, आप फ्लाइट पर हो, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती हैं, बट पेन बहुत अनबेरेबल हो रहा था, ठीक है। बट ये किसी को तंग नहीं करना चाहती थी। वो जा रहे थे कुंभ के लिए, और अगर इस तरह से वो ऐसे में, अगर वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड भी फिर उनके लिए परेशान हो, फिर पूरी जर्नी परेशान रहते, ठीक है। तो इन्होंने फिर बाबा को प्रेयर करना शुरू किया कि बाबा मेरा सर दर्द ठीक करो, प्लीज़ मुझे ठीक करो, मुझे अच्छे से कुंभ जाना है। और उसके बाद ना ये ऑलवेज़ ऊदी कैरी करती हैं। मैंने इनके एक्सपीरियंसेस पहले भी आप लोग को सुनाए हुए हैं, अगर आप लोग को याद होगा, बहुत सारे। तो ये ऊदी हमेशा अपने साथ रखती हैं ऑलवेज़। तो इन्होंने ना ऊदी जो है वो निकाला, और इन्होंने बस ऊदी को ना अपने जीवा पर, अपने टंग पर उन्होंने ऊदी रखी। जो उनके पास ऑप्शन उस वक्त अवेलेबल था, उन्होंने ऊदी को उसी तरीके से जो है वो ग्रहण किया। वरना जनरली कहते हैं आप ऊदी को जल में लो, है ना, पर जब जो अवेलेबल है वही करो, बस आप ऊदी के कांटेक्ट में आओ। तो इन्होंने ऊदी को उस तरह से ग्रहण किया, और इन्होंने बोला ना कि मैंने अपने बॉडी में, स्पेशली अपने आईज़ में, अपने सर पर और अपनी आँखों पर, इन्होंने जब 2-3 बार वैसे ऊदी ली, तो इनको ना ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई सेंसेशन सा हुआ हो, जैसे ना कि कुछ अंदर से ना कोई चीज़ हिली हो अंदर की। और एकदम से उस सेंसेशन के बाद क्या हुआ कि इनका पेन ही गायब हो गया, एकदम से गायब हो गया। तो ये चीज़ इन्होंने महसूस किया, ये चीज़ इन्होंने एहसास किया। तो इन्होंने कहा कि फिर देखो, मेरी मतलब मैं कुंभ के लिए जा रही थी, और बाबा की ऊदी ने मुझे जो है इस तरह से मेरा बहुत साथ दिया, नहीं तो मेरी जर्नी जो है वो बहुत कठिन हो जाती, या उस तरह से नहीं हो पाता। जो भी होता, फिर वो जर्नी उतनी अच्छी नहीं रह पाती अगर तबीयत बिगड़ जाती तो, ऑफ कोर्स। तो बाबा ने जो है इनको ठीक किया। तो ये इनका एक्सपीरियंस था। मैंने, क्योंकि ये कुंभ के लिए जा रही थी उस वक्त, मैंने कुछ नहीं इनको भी कहा। पर जब भी ऐसा चीज़ भी हो ना, तो बाद में जब आप फ्री रहो तो अपना प्रॉपर चेकअप वगैरह भी करवाइए, ठीक है। अपने हेल्थ के साथ कभी भी वो नहीं करना है, खिलवाड़ नहीं करना है। और बाकी हमारे बाबा तो हैं, बाबा की ऊदी तो है ही, वो रक्षा करेगी ही करेगी, वो करती ही है ऊदी रक्षा। एक बात कहूँ मैं, मतलब हो सकता है बहुत लोग इस चीज़ से, मुझे मतलब मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई ऑफेंड मत होइएगा, बट आपने देखा होगा कई बार जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसे ऊदी दी जाती है ना, तो वो और बीमार होता है, और मे बी कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है बहुत सारे जगहों पर, जिस पर लोग ऊदी पर फिर वो करते हैं कि बाबा की ऊदी तो काम ही नहीं की, हमने तो इस इंटेंशन से खिलाया था कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। बाबा की ऊदी जो है ना, वो एक कैटलिस्ट है, वो प्रोसेस को ना बहुत जल्दी से फास्ट करेगी, जो प्रोसेस होना होगा उसको। अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचना होगा या उसका मौत लिखा होगा, तो वो उसको ना वो ऊदी कष्ट नहीं देगी, जो कष्ट होगा उसको बहुत कम कर देगी, एकदम मिनिमम पे। और जिसको ठीक होना होगा वो ऊदी उसको एकदम ठीक कर देगी तुरंत। पर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हो, ऊदी से डरना नहीं है। पर जो ऊदी के लिए नेगेटिव सोचते हैं ना, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास आता है कि हमने ऊदी लिया, मेरी मदर ने ऊदी लिया, उनकी डेथ हो गई, तो बहुत लोगों का मैंने सुना कि फिर ऊदी तो काम करती ही नहीं है। क्या है ना कि ऊदी और बाबा जिस तरह से काम करते हैं, मैं और आप ना तो समझ सकते हैं, और समझ भी गए ना तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप पर्सनल जो ये लॉसेज होती है ना, इसका कोई लॉजिक कितना भी क्यों ना दे दे, आप मन को तसल्ली पा सकते हो, मगर आप कभी 100% एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसी को तो अटैचमेंट कहते हैं, जो हमारा रहता है यहीं पर तो फीलिंग्स होती हैं। तो इसकी कोई, इसीलिए हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट जो मैंने अभी तक देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ, तो मैंने ये फील किया है कि ऊदी ना तुरंत आपको रिजल्ट तक लेकर आती है, तुरंत आपको वो जो डिफ़िकल्ट रास्ता आप ट्रेवल कर रहे हो ना एज अ सोल, तो वो उससे निकालती है। ये ऊदी का मैंने देखा है। तो ये था इनका अनुभव कुंभ का। कुंभ के बड़े सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। अगर आप लोग का भी कुंभ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप मुझे शेयर करिए। अभी मैंने ना प्लेलिस्ट रेडी नहीं की है, प्लेलिस्ट 4 मुझे रेडी करना है, और मुझे कुंभ के एक्सपीरियंसेस भी रेडी करने हैं। और एक काम करना था, हाँ, मुझे आप लोगों को बताना था, जिन लोगों को प्लेलिस्ट वगैरह चेक करना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स को ना पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ।
कहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी मुझे एक आपको बताना है, ताकि आप सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि आप बाबा के जितने चैनल्स देखते हो ना, तो जितने लोगों ने जितना एफर्ट्स लगाया है वो सारे आप तक पहुँचे, आप उस चीज़ को देखो। वो आपके लिए बनाए गए हैं, हम सब के लिए बनाए गए हैं। दैट वुड मतलब वो इतना इसीलिए बनाया गया है ना कि डिवोटीज़ उसको देखें, सुने और सबका भला हो। तो इसीलिए मैं उस चीज़ का भी एक वीडियो बहुत जल्दी कर दूँगी। ये वाला कमिंग वीक थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हैं, कुछ सारे काम हैं जिसमें मैं हूँ, उसके बाद आई विल डू दैट। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय साईं राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।